हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन इन प्लांट एनिमल्स। तो जो पिछला वीडियो था उसमें हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो ये एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर 2 है। इसके ऊपर बेस्ड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप साथ साथ में एवेल्युएट कर सकते हैं कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। एनिमल न्यूट्रिशन जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। ऑप्शन बी इज न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। ऑप्शन सी इज यूटिलाइजेशन इन द बॉडी एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करें एनिमल न्यूट्रिशन की, तो एनिमल न्यूट्रिशन जो है वो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सारे जो है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं। इनको जो है सिंपलर सब्सटेंसेस में इनका ब्रेकडाउन करना, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास एनिमल न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी इज डाइजेशन, ऑप्शन सी इज इंजेशन एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। ये जो ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इट इज कॉल्ड डाइजेशन। Next question, question number 3. Which of the following glands associated with the alimentary canal secrete digestive juices? कौन से ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि एलिमेंट्री कैनल से जुड़े हुए हैं। एलिमेंट्री कैनल की अगर हम बात करें, ये क्या होती है, जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारे बकल कैविटी से लेके जो बिल्कुल इंजेशन तक, जो भी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसमें बकल कैविटी आता है, या हमारा स्टमक आता है, इंटेस्टाइन आती है, या हम बोल सकते हैं ऑजियोफिगस जिसको फूड पाइप कहते हैं, या फिर रेक्टम या एनस आता है। ये सारी ही चीजें जिसमें आती हैं उसको एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। तो ऐसे कौन से ग्लैंड्स हैं जो कि एलिमेंट्री कैनल से जुड़े होते हैं और डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास पैनक्रियाज, ऑप्शन बी इज सेलिवरी ग्लैंड्स, ऑप्शन सी इज लीवर एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। ये सारे ही क्या हैं, ये ग्लैंड्स हैं जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनल के साथ एसोसिएट हैं, जुड़े हुए हैं, और डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो सीक्रेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और हेल्प करते हैं जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में। कौन कौन से हैं, पैनक्रियाज, सेलिवरी ग्लैंड्स एंड लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। हमने अभी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, अभी क्वेश्चन है कौन सा जो है सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी ह्यूमन बॉडी में। ऑप्शंस है पैनक्रियाज, ऑप्शन बी इज लीवर, ऑप्शन सी इज सेलिवरी ग्लैंड एंड ऑप्शन डी इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, लीवर। लीवर जो है वो सबसे बड़ा ग्लैंड है। लीवर जो है ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। ये क्या करते हैं, ये भी डाइजेस्टिव जूसेस जो है सीक्रेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, जिसको बाइल कहा जाता है, ठीक है। और ये जो बाइल प्रोड्यूस होता है, ये गैल ब्लैडर, जो कि एक थैली की तरह, एक सैक की तरह इसकी शेप होती है, उसमें टेम्परेरीली स्टोर हो जाता है। और ये जो बाइल है जो कि इसने प्रोड्यूस किया है लीवर ने, वो हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, जो भी फैट्स हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, द स्टमक रिलीजेस विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विच एक्ट ऑन फूड वी ईट। हमारे पास स्टमक जो है, स्टमक की अगर हम बात करें, ये एक एसिड रिलीज करता है जो किसके ऊपर एक्ट करता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसके ऊपर एक्ट करता है। तो कौन सा ऐसा एसिड है जो स्टमक प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी इज फॉर्मिक एसिड एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसके साथ कई बार ऐसे बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ अंदर चले जाते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये जो एसिड स्टमक प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो उस बैक्टीरिया को जो है वो खत्म करते हैं, उस बैक्टीरिया को मारते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उनके ऊपर ये एक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट है द गैल ब्लैडर टेम्परेरीली स्टोर बाइल्स, बिल्कुल सही है। जो हमारा गैल ब्लैडर है उसमें जो लीवर हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी ह्यूमन बॉडी का, वो क्या करता है, डाइजेस्टिव जूसेस जो है प्रोड्यूस करता है, सीक्रेट करता है, जिसको बाइल कहते हैं। और बाइल किसमें स्टोर होता है, गैल ब्लैडर में,
जो कि एक थैली की तरह जिसकी एक शेप होती है, तो टेम्परेली वो गैल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और बाद में वो जो है फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, बिल्कुल सही है ये भी। हमारा जो माउथ है, बकल कैविटी जिसको हम कहते हैं, हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है, ये भी एक तरह से जूसेस हैं। ये क्या करते हैं, तो जो हमारी टंग है ये क्या करती है, जब भी हम खाना खाते हैं तो जो सलाइवा को खाने के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट इज द ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time. ruminants क्या होते हैं, इनके बारे में हम आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ruminants क्या करते हैं, पहले एकदम से ग्रास को निकल जाते हैं, फिर वो उनके स्टमक में एक सैक बना होता है, एक बैग बना होता है, उसमें वो स्टोर हो जाती है और वो कट्स की फॉर्म में फिर वो बाद में उनके मुंह में आती है, जिसको वो चबाते रहते हैं। तो अक्सर हमने देखा है कि जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो हमेशा उनका मुंह चला होता है, वो कुछ ना कुछ चबा रहे होते हैं। तो एक्चुअली वो जो अनडाइजेस्टेड ग्रास होती है वो वापस उनके मुंह की तरफ आती है छोटे छोटे लम्प्स में, जिसको वो चबाते रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन स्टमक, जो स्टार्च है उसकी डाइजेशन जो है वो स्टमक में शुरू होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो डी है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो स्टार्च है उसकी डाइजेशन स्टमक में जाके शुरू नहीं होती, बल्कि मुंह में ही शुरू हो जाती है। हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है शुगर में। तो स्टार्च जो है उसकी जो डाइजेशन है वो मुंह में ही स्टार्ट हो जाती है। स्टमक जो है अगर हम उसकी बात करें, वहां पे प्रोटीन्स जो है उनकी डाइजेशन होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। फैट की अगर हम बात करें कहाँ पे कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है, ये ऑप्शन है स्टमक, ऑप्शन बी इज माउथ, ऑप्शन सी इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन डी इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर हम बात करें फैट की, हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारा जो सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी का, दैट इज लीवर। लीवर क्या करता है, बाइल जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और बाइल जो है वो गैल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और बाद में ये क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो कहाँ पे होता है ये सारा प्रोसेस, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो लीवर जो है जो प्रोड्यूस करते हैं बाइल, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड मेनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब मेनली जो डाइजेशन होती है, कंप्लीट जो होती है डाइजेशन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है वो सारा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जो भी बचा खुचा पानी है या कुछ जो बचे मिनरल्स हैं उनको अब्सॉर्ब कर लेती है। तो वाटर जो है वो कहाँ पे जाके अब्सॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक इज टू ब्रेक डाउन। जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनका असली काम क्या होता है, स्टमक में जो भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो क्या करते हैं, किसका ब्रेक डाउन करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास proteins into simpler substances, option B is starch into sugar, option C is fats into juices and option D is none of the above। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। जो प्रोटीन है उसकी जो डाइजेशन है वो स्टमक में होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कि स्टमक में किसकी डाइजेशन होती है, प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स जो है वो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आगे जाके सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ये सारा प्रोसेस स्टमक में होता है। प्रोटीन की अगर हम बात करें, उनके सिंपलर सब्सटेंस कौन से हैं, वो है अमीनो एसिड। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में बदल जाते हैं और ये सारा प्रोसेस स्टमक में शुरू हो जाता है। और अगर हम बात करें स्टार्च की, स्टार्च शुगर में बदलता है और ये कहाँ शुरू होता है, ये हमारे माउथ में ही शुरू हो जाता है। हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है ये स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है। और अगर हम फैट्स की बात करें, फैट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होते हैं। फैट जो है वो फैटी एसिड्स या ग्लिसरोल में ब्रेक डाउन होते हैं। फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल, फैट जो ब्रेक डाउन होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होते हैं। और किसकी हेल्प से होते हैं, जो लीवर जो बाइल प्रोड्यूस करता है, जो बाइल जो है इसको पित्त भी कहते हैं, गैल ब्लैडर में ये स्टोर होता है, उसकी हेल्प से फैट जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमें पता है हाईली क्वाइल्ड होती है, इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है। ऑप्शन है 10.5 मीटर, ऑप्शन बी इज 4.5 मीटर, ऑप्शन सी इज 1.5 मीटर एंड ऑप्शन डी इज 7.5 मीटर। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन जो है वो केवीएस जो पीआरटी का एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें पूछा गया था डायरेक्टली ये क्वेश्चन कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, दैट इज 7.5 मीटर। हाईली क्वाइल्ड होती है ये
और बहुत लंबी होती है। 7.5 मीटर अपने आप में एक बहुत बहुत लंबी जो है एक तरह से बोल सकते हैं लेंथ है। इसको सिक्रीशन कहाँ से मिलती है? हमने अभी डिस्कस किया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं, पर उसको जो फैट तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं लीवर से और पैनक्रियाज से। लीवर से उसको मिलता है बाइल, और पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज कहाँ होता है? पैनक्रियाज भी एक बहुत बड़ा क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जो कि हमारा जो स्टमक है उसके बिल्कुल नीचे, हमारा अगर ये स्टमक है, स्टमक के बिल्कुल नीचे है, यहाँ पे पैनक्रियाज होते हैं, क्रीम कलर का ये ग्लैंड होता है, ठीक है। पैनक्रियाज भी क्या करते हैं? पैनक्रियाटिक जूसेस जो है वो रिलीज करते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन सबके ऊपर एक्ट करता है और उनको सिंपलर फॉर्म में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेकिंग प्लेस इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स इज कॉल्ड। जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हो गए, जैसे काऊ होगी, बफलो हो गया, इनमें जो डाइजेशन होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है इजेशन, ऑप्शन बी इज एसिमिलेशन, ऑप्शन सी इज रूमिनेशन एंड ऑप्शन डी इज एब्जॉर्प्शन। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज रूमिनेशन। क्या होता है, जो भी ग्रास ईटिंग एलिमेंट्स हैं, बफलो हो गए, काऊ होगी, हमने देखा है कि वो हमेशा चबाते रहते हैं कुछ ना कुछ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो ग्रास खाते हैं वो एकदम से क्या करते हैं, उस ग्रास को निगल लेते हैं, और वो उनके स्टमक में, उनके पेट में एक पार्ट होता है जिसको रूमेन कहते हैं, ठीक है, आमाशय जिसको हिंदी में कहते हैं, वहां पे जाके स्टोर हो जाता है। अब ये खाना जो है वहां जाके स्टोर हो गया है, ठीक है, ये बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं है, ये पार्शली डाइजेस्टेड है, मतलब आधा डाइजेस्टेड है, उसको कर्ड कहते हैं। तो ये कर्ड क्या है? छोटे छोटे लम्प्स की फॉर्म में, छोटे छोटे गुत्थी बन के वापस जो है वो मुंह की तरफ आते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और वो उसको क्या करते हैं? चबाते रहते हैं और कंप्लीटली डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है उसको कहते हैं रूमिनेशन, और रूमिनेशन जिन एनिमल्स में होता है उनको कहते हैं रूमिनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। हमें पता है, हम अगर बात करें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए हैं। तो हमारी, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, मिलियन ट्रिलियन सेल से ये बना हुआ है। पर अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक सिंगल सेल से बना हुआ है, कौन सा होता है वो ऑर्गेनिज्म? ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन ए है यीस्ट, ऑप्शन बी इज ह्यूमन, ऑप्शन सी इज अमेबा एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, अमाइबा जो है एक माइक्रोस्कोपिक, इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि जो पानी है, पॉन्ड वाटर जिसको हम कहते हैं, जो भी खड़ा हुआ पानी होता है, पॉन्ड्स हो चाहे लेक्स हो, वहां पे ये कौन सी स्टेटमेंट जो है अमाइबा के बारे में इनकरेक्ट है? ऑप्शन है हमारे पास, इट पुशेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीडोपोडिया व्हिच एनवल्व द प्रे। जो अमाइबा होता है सिंगल सेल्ड है, ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस तरह से प्रोजेक्शन जो है वो निकालता है जिनको सीडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। फाल्स फीड भी कहते हैं, मतलब एक तरह से धोखा देना। और ये क्या करते हैं? सीडोपोडिया की हेल्प से जो भी उसका शिकार होता है उसको एकदम से निगल लेता है। तो ये स्टेटमेंट सही है इसके बारे में। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इन द वैक्यूल्स। जो भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ये जो प्रोड्यूस करता है, कौन प्रोड्यूस करता है? वैक्यूल्स, बिल्कुल सही है, वैक्यूल्स होते हैं अमाइबा में, ये क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज द प्रे इज डाइजेस्टेड एंड अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल्स। वैक्यूल जो है वहीं पे जो खाना है वह डाइजेस्ट होता है, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो वैक्यूल की हेल्प से ही बाहर निकल जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट जो है वो अमाइबा के बारे में इनकरेक्ट नहीं है, तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड by blood vessels to different organs of body where they are used to build complex substances such as protein is called। क्या होता है कि जो भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें खाना क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। कैसे होता है एब्जॉर्ब? जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो उसकी एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है, जो भी जरूरी चीजें हैं वो ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएंगी? एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और फिर ब्लड वेसल्स क्या करेंगी? उनको ट्रांसपोर्ट करेंगी, हमारी बॉडी जो है उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाएंगी। वहां जाके क्या होता है? ये फिर से कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में बन जाते हैं। हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो भी कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं या ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ताकि डाइजेशन इजीली हो सके। अब जब डाइजेशन होगी उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगी, तो ब्लड वेसल जो है ये सारी जो एब्जॉर्ब मटेरियल है, जो भी हमारे पास एब्जॉर्ब मटेरियल है उसको बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाता है। वहां पे जाके ये फिर से क्या होते हैं? कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में बन जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डाइजेशन और इजेशन। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज एसिमिलेशन। इस सारे प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलेशन।
नेक्स्ट इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की डिस्कस की थी, अभी हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। इसकी लेंथ कितनी होती है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लेंथ में बहुत छोटी होती है, ये थोड़ी वाइड होती है, चौड़ी होती है। तो इसकी टोटल लेंथ होती है, ऑप्शन है हमारे पास 2.5 मीटर, 1.5 मीटर, 3.5 मीटर एंड 7.5 मीटर। तो अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सेलुलोज। सेलुलोज जो है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज क्या है? एक तरह से एक कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, ठीक है। तो हमें इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हमें बताना है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पहली स्टेटमेंट है द ग्रास इज रिच इन सेलुलेज, ए टाइप ऑफ हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल सही है, सेलुलेज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि ग्रास में पाया जाता है। नेक्स्ट इज मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी, कि जो सेलुलोज है हम ह्यूमन बॉडी जो है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, और भी बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट इज द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड बाय द सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। एक्चुअली सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक बैक्टीरिया की जरूरत होती है जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ह्यूमंस जो है वो सेलुलोज को जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ये स्टेटमेंट भी सही है। लास्ट वन इज ह्यूमंस आर रूमिनेंट। ह्यूमन क्या होते हैं? रूमिनेंट्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। रूमिनेंट्स क्या होते हैं? जिनमें रूमिनेशन होती है, मतलब जो सेलुलोज को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको रूमिनेंट कहा जाता है। रूमिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें वो ग्रास को एकदम से निगल जाते हैं और बाद में छोटे छोटे लम्स में वो उनके मुंह में आता है और उसको वो चबा के द्वारा से डाइजेस्ट करते हैं। तो ह्यूमंस क्या है? ये रूमिनेंट्स नहीं है, क्योंकि ये ग्रास नहीं खा सकते और इस ग्रास में सेलुलोज होता है जिसको ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी इज राइट, मतलब ऑप्शन डी क्या है? इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द सलाइवा प्रेजेंट इन माउथ ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। हमने ये बहुत बार डिस्कस किया कि स्टार्च की डाइजेशन जो है वो मुंह में ही स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है। किसमें करता है? ऑप्शंस हम देखते हैं, शुगर, प्रोटीन्स, फैट्स एंड अमीनो एसिड्स। तो सही आंसर है शुगर। स्टार्च जो है वो शुगर में ब्रेक हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द इनर लाइनिंग of stomach secretes which of the following which protect the inner lining of stomach kill the bacteria that enter along the food। कि हमारा जो स्टमक है वो क्या करता है? डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो सीक्रेट करता है। कौन कौन से डाइजेस्टिव जूसेस वो सीक्रेट करता है? जो कि हमारे स्टमक की इनर लाइन को जो है इनर लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और जो बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ, हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ आ जाता है उससे हमें बचाते हैं। ऑप्शन है म्यूकस, ऑप्शन बी इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी इज डाइजेस्टिव जूसेस एंड ऑप्शन डी इज ऑप्शन सी इज डाइजेस्टिव जूसेस एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही जो जूसेस हैं वो स्टमक में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे म्यूकस हो गया, म्यूकस क्या करता है? हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग होती है उसको क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है। और अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हमारे जो खाने के साथ हार्मफुल बैक्टीरिया पेट के अंदर चला जाता है उसको ये किल करता है, मारता है और हमें उससे बचाता है। तीसरा है डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, जो प्रोटीन है उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, bile juice secreted by liver stored in a sac called gallbladder helps in the digestion of which of the following। हमें पता है कि बाइल जूस जो है कहाँ पे सीक्रेट होता है? हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा ग्लैंड है दैट इज लीवर, वहां पे बाइल जूस प्रोड्यूस होता है। और ये किसमें स्टोर होता है? गैल ब्लैडर जो है एक थैली की तरह होता है, उसमें टेम्परेरीली ये स्टोर हो जाता है और बाद में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पे जाके ये डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये किसको जो है ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है? कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसको ये ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है? ऑप्शन है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर एंड फैट्स। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। जो बाइल जूस होता है वो फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। लास्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। हमारे पास यहाँ कुछ न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं, ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए है क्वेश्चन कि न्यूट्रिएंट्स ये हैं, हमें बताना है कि कौन सा किस में जो है वो कौन सा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो कौन से सिंपलर सब्सटेंस में चेंज होता है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो ये जो चेंज होता है दैट इज इन ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में बदलता है। अगर हम फैट की बात करें तो ये फैटी एसिड और साथ में हम लिख सकते हैं ग्लिसरॉल जो है उसमें ब्रेकडाउन होता है। फैट जो ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है ब्रेकडाउन होता है इन अमीनो एसिड्स।
तो ये थी कुछ 21 क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप बाकी की वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको बाकी की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।